राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे के बाद फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उपसभापति ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जानकारी दी। तो आपको जानकारी देते हैं, उपसभापति ने जानकारी दी है कि जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया है। इसकी जानकारी हाउस को दी गई। जबरदस्त हंगामा दोनों हाउसेस में हो रहा है और दोनों हाउसेस की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज बगैर जगदीप धनखड़ के शुरू हुआ। चेयर पर श्री हरिवंश बैठे हुए थे, जिन्होंने हाउस को जानकारी दी कि इस्तीफा दे दिया गया है जगदीप धनखड़ की तरफ से। जबरदस्त हंगामे के बीच कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये इस्तीफा हुआ क्यों, वजह क्या रही? बिल्कुल प्राची, और जितनी मुंह उतनी बातें ये नज़र आ रहा है पार्लियामेंट में। आप किसी भी सांसद से बात कर रहे हैं तो वो ये समझ में आ रहा है कि वो खुद हैरान है, उसके पास अपना एक अंदाज़ा है कि ये हुआ होगा, इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। और हो भी क्यों ना, अगर देश के उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन चेयरमैन होते हैं वो अचानक से इस्तीफा देते हैं, हालांकि भले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जाए, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं वो उसकी वकालत करते नज़र नहीं आते हैं। तो ऐसे में गॉसिप तो चलेगा ही चलेगा, और वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। कल एक चीज़ जो हुई थी वो ये कि महाभियोग को लेकर, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग को लेकर ऑलरेडी लोकसभा में सत्ता पक्ष तकरीबन सभी दलों के सांसद, जिसमें छोटे दल के भी सांसद शामिल थे, उनके सिग्नेचर के साथ 145 सांसदों के सिग्नेचर के साथ एक डेलीगेशन मिलता है लोकसभा को, वो ज्ञापन देता है। और दूसरी तरफ राज्यसभा में अपोजिशन के तकरीबन 60 सांसद थे जिन्होंने ज्ञापन दिया, और वहाँ से चेयर से इस बात का अनाउंसमेंट किया गया। चेयर से बाकायदा ये भी बताया गया कि अगर दोनों हाउस में ज्ञापन दिया जाता है तो फिर उसका मतलब क्या होता है, कौन सा प्रिवेल करेगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ें कही गई है। और सोर्सेज का ये कहना है कि सत्ता पक्ष थोड़ा हैरान इस बात को लेकर था। फिर बाद में आनन फानन में बहुत सारे बीजेपी और इंडिया के सांसदों ने भी सिग्नेचर किया। तो कुल मिलाकर एक नाटकीय घटनाक्रम कल दिख रहा था। दूसरी चीज़, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा आधिकारिक तौर पर भी बताया गया, जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, राज्यसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उस कमेटी का मतलब यह होता है कि उस सप्ताह में सदन की कार्रवाई क्या होगी, कौन सा विषय लिया जाएगा, उसके लिए कितने घंटे होने चाहिए, एक आम सहमति बनाई जाती है उस कमेटी में, उसके हिसाब से सदन की कार्रवाई चलती है। तो उस बैठक में 1 बजे की बैठक में जेपी नड्डा, किरण रिजिजू होते हैं, 4:30 बजे की बैठक में नहीं होते हैं। जेपी नड्डा ने अब आज ये बयान भी दिया कि ऑलरेडी उपराष्ट्रपति के दफ्तर को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कुछ और संसदीय कार्य में वो व्यस्त हैं, लेकिन वो व्यस्तता ऐसी नहीं होती कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक को टाल दिया जाए। और अगर कोई वैसी व्यस्तता आ भी गई होती, व्यस्तता, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाता। ये नहीं होता कि वो बैठक हो ही ना और रात होते होते इस्तीफा हो जाता है। तो कुल मिलाकर एक नाटकीय घटनाक्रम ज़्यादा नज़र आ रहा है, और पर्दे के पीछे समझा जा सकता है कि बहुत कुछ ऐसा रहा होगा जो अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि उपराष्ट्रपति ने अपना जो इस्तीफा भेजा है वो बेहद गरिमापूर्ण तरीके से भेजा है, उसमें सिर्फ स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया, इसके अलावा उन्होंने कोई और ऐसी बात नहीं कही जिससे विवाद हो। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं वो उन सारी चीज़ों की तरफ ही इशारा कर रही हैं कि विवाद होगा। बड़ी खबर हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जस्टिस वर्मा पर महाअभियोग को लेकर एक असहजता वो सत्ता पक्ष में भी दिखाई दे रही थी, और आनन फानन में वो सिग्नेचर्स जो एनडीए सांसदों के भी लिए गए, वो ये बताती है कि जो इस्तीफा आया है उपराष्ट्रपति का, वो नाटकीय घटनाक्रम के अंतर्गत तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उससे अलग या तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही।